तो देखो, भक्ति में बहुत शक्ति है और भक्ति बड़ी खांडे की धार है। भक्ति हर किसी से नहीं होती। आजकल खासकर इस कलयुग में तो कोई भक्ति करने वाला अभी हुआ ही नहीं है। करते सब हैं, अपने अपने तरीके से सब करते हैं और अपने मन की संतुष्टि के लिए सभी करते हैं। लेकिन भक्ति करने वाले आज से बहुत सालों पहले भक्त हुआ करते थे। जैसे भक्ति करने वाली मीराबाई, तो मीराबाई ने बहुत भक्ति की थी भगवान की। लेकिन राणा जी ने मीराबाई का ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे, उसको मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे, क्या क्या उनको मारने के साधन करता है, भेजता है। लेकिन उस भक्ति में शक्ति है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि भक्ति करोगे तो शक्ति मिलेगी। उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति कभी ही फेल होती नहीं, कभी भी बेकार नहीं जाती। उस मालिक की बंदगी आपको ज़रूर आपकी नैया पार कराएगी। तो इसीलिए साधु संत महात्माओं ने बताया है कि भाई भजन में जो है, सत्संग में जो है, कीर्तन में जो है, वो कहीं नहीं है, वो फिल्मी गानों में नहीं है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। इसको कोई करने वाला ही जानता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो मीराबाई का एक छोटा सा भजन है, उसमें राणा जी मीराबाई को क्या क्या प्रताड़ना देते हैं, एक एक कड़ी में बताया है। उसको मारने के लिए क्या क्या साधन भेजते हैं, वो इस भजन में बताया। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो मीराबाई, राणा जी बोलता है कि भाई मेरे साथ चलो, तो मीराबाई मना कर देती कि नहीं भाई, मैं थारे लारे को नहीं जाऊँ, कि मैं को नहीं जाऊँ राणा थारी लार, मारो मन भक्ति में। मैं तो को नहीं जाऊँ राणा तेरी लार, मेरा मन भक्ति में। मैं तो को नहीं जाऊँ राणा तेरी लार, मेरा मन भक्ति में। भक्ति मेरे मन भक्ति में। मैं तो को नहीं जाऊँ राणा तेरी लार, मेरा मन भक्ति में। मैं तो को नहीं जाऊँ राणा तेरी लार, मेरा मन भक्ति में। तो देखो, राणा जी मीराबाई के लिए क्या भेजता? सबसे पहले उसको मारने के साथ एक प्याला, जहर का प्याला भेजता उसको पीने के लिए, कि इस जहर को, प्याले को पिएगी तो मीराबाई मर जाएगी। लेकिन भक्ति में शक्ति है। वो भगत थे उस जमाने के और उसमें शक्ति भी थी। तो जो इंसान उस मालिक की बंदगी, उस मालिक की भक्ति करता है, उसके साथ जरूर खड़ा होता है। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसके साथ हमेशा भगवान खड़ा रहता है। अगर उस परमपिता परमेश्वर की हम बंदगी करेंगे, उसको याद करेंगे, उसका भजन भाव करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, उसको हम मन में बसाएंगे, तो हमारी ज़रूर हेल्प करता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। तो पहले कड़ी में क्या बताया? जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। अरे वो तो पी गई अमृत मान, मेरा मन भक्ति में। वो तो पी गई अमृत मान, मेरा मन भक्ति में। मैं तो को नहीं जाऊँ राणा तेरी लार, मेरा मन भक्ति में। भक्ति मेरे राणा भक्ति में। भक्ति मेरे मन भक्ति में। मैं तो को नहीं जाऊँ राणा तेरी लार, मेरा मन भक्ति में। मैं तो को नहीं जाऊँ राणा तेरी लार, मेरा मन भक्ति में। तो दूसरा षड्यंत्र क्या रचता है राणा जी मीरा को मारने के लिए, मीरा का ध्यान भटकाने के लिए, कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ना करे, इसका मोह टूट जाए। तो दूसरा षड्यंत्र ये रचता है कि उसके लिए सांपों की माला भेजता है, कि गले में डालेगी और सांप ढस लेगा और वो वहीं समाप्त हो जाएगी। तो देखो, भक्ति में दूसरी शक्ति यह है कि वो
सर्पों की माला क्या बन गया, देखिए इस कड़ी में बताया है। सांप की माला राणा जी ने भेजी, सर्प की माला राणा जी ने भेजी, अरे वो तो बन गया नौलखिहार मेरा मन भगत, वो तो बन गया नौलखिहार मेरा मन भगत, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगत, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगत, भक्ति मेरे राणा भगती मेरे मन भगती, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगती, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगती। तो देखो राणा जी वो सर्पों की माला भेजता है, लेकिन भक्ति में शक्ति के कारण वो माला नौलखा हार बन गई। और ये बात बिल्कुल सत्य है, सभी जानते हैं, ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये ग्राउंड की चीज़ है कि उसने सर्पों की माला भेजी उसका ध्यान भटकाने के लिए कि भक्ति ना कर पाए, और ये भगवान के प्यार में अंधभक्त हो चुकी है, तो इसका ध्यान भटकाने के लिए उसने क्या क्या षड्यंत्र रचे हैं। तो सर्पों की माला भेजी, सर्पों की माला भी देखो नौलख हार बन गया। तो बताते हैं ना कि उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर की नज़र होती है ना, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये गारंटी है। वो हमेशा परमात्मा साथ रहता है, और ये किसी से बात छुपी नहीं है, ये कोई बड़ी हुई बात नहीं है, ये ग्राउंड की चीज़ है, ये ग्राउंड की बात है। और जो भक्ति करता है वो शक्ति हमेशा प्राप्त करता है। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि भक्ति में शक्ति है, उस परमपिता परमेश्वर की बंदगी में बहुत बड़ी शक्ति है। तो जो समय है, उस समय होते हुए अगर इंसान जाग जाता है तो हमेशा परमात्मा उस इंसान के साथ में रहता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। तो तीसरा षड्यंत्र क्या रचता है राणा जी मीरा जी को ध्यान भटकाने के लिए। मीरा जी सर्प पिंजरा राणा जी ने भेजा, सर्प पिंजरा राणा जी ने भेजा, सर्प पिंजरा राणा जी ने भेजा, अरे कोई दरस दिया रे गोपाल मेरा मन भगती में, कोई दरस दिया रे गोपाल मेरा मन भगती में, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगती में, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगती में, भगती मेरे राणा भगती में, भगती मेरे मन भगती में, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगती में, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार। तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगती में, मैं तो बोली जाऊं राणा तेरी लार मेरा मन भगती में। तो मीरा राणा जी को बार बार पुकारे कि भाई मैं आप तेरे लारे को नहीं जाऊं, कि मेरा मन जो भक्ति में लग चुका, उस कृष्ण जी के भक्ति में मेरा मन लग चुका, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और मैं उसकी भक्ति करूँगा, मैं तेरे लारे को नहीं जाऊँगा। लेकिन राणा जी फिर भी जिद करता है कि इसका ध्यान कैसे ना कैसे भटकाया जाए, लेकिन उसकी जितने भी षड्यंत्र हैं वो सारे फेल होते जा रहे हैं। क्या क्या उसने क्या क्या नहीं किया उसका ध्यान भटकाने के लिए मीरा जी का। लेकिन बताते हैं ना कि जो भक्ति है वो भक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई जुड़ने वाली बात नहीं है, ये ग्राउंड की चीज़ है। और एक ग्राउंड की बात है
आज से बहुत सालों पहले का ये इतिहास रहा है। और आज उस इतिहास की लोग बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े महाशय इसकी गाथा गाते हैं, कथा पढ़ाते हैं और कथा गाते भी हैं और समझाते भी हैं। तो उसके बाद में क्या है, क्या बताया आगे? तो लास्ट कड़ी में क्या बताया कि सर्प पिंजरा राणा जी ने भेजा। मतलब इसमें भी काम नहीं चला तो राणा जी ने एक सर्पों का एक पिंजरा भेजा। तो जैसे ही वो मीरा जी के पास गया, वो पिंजरे में गोपाल, लट्टू गोपाल, श्री कृष्ण भगवान उसमें उसको दर्श दिखाते हैं। वो सर्पों का पिंजरा भरा हुआ था। उसमें जब मीरा जी ने अपने नज़रों से, अपने नैनों से उसको देखा तो उनको उसके कृष्ण कन्हैया दिखे। देखो बहुत ही मज़े की बात है, बहुत ही चमत्कारी बात है कि भक्ति में शक्ति कैसी होती है। ये इससे हम साफ जाहिर है, इससे हम आराम से समझ सकते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है। लेकिन फिर भी हम दिन प्रतिदिन मोह माया जाल इसमें फंसे पड़े हैं, इससे बाहर अभी तक भी नहीं निकल पा रहे। कोई गलत बताता है, कोई भगवान को बताता ही नहीं, कोई हनुमान जी के बारे में कुछ बोलता है कि क्या है, कुछ नहीं, हनुमान जी क्या है, ये तो एक सिस्टम है। लेकिन उससे कोई पूछा जाए, उस सिस्टम बताने वाले से, कि तू सिस्टम भी तो कोई चलाता हुआ, सिस्टम को भी तो कोई चलाता है। लेकिन नहीं, आंखों के आगे पट्टी बंद रखी है, सिर्फ पापों की गठरी बांध के, और एक दिन उस भगवान के दरबार में जाते हैं और वहाँ पे फिर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो तो वही जाने परमात्मा। तो जब तक हो सके प्रभु की वंदना, प्रभु का आसरा जरूर होना चाहिए इस इंसान के सर पे। लेकिन इंसान दिन प्रतिदिन भटकता जा रहा है और उस रास्ते को छोड़ रहा है। लेकिन भगवान वाला रास्ता, जो भक्ति वाला रास्ता है, वो आज कोई नहीं अपनाता। बहुत कम ऐसे लोग हैं तो उस भक्ति को हासिल करने वाले हैं। और लास्ट में फिर उसने क्या कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मारो चरण कमल में ध्यान। कि मीरा के प्रभु नागर है, गिरधर है, उनको कोई मार नहीं सकता, उनका कोई ध्यान नहीं बैठा सकता। राणा जी ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन नहीं भटका, और उस भक्ति में लीन थी। तो जितने भी उन्होंने षड्यंत्र रचे वो सारे फेल हो गए। तो इसलिए हम तो क्या हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उन बड़े बड़े कथावाचकों के आगे, बड़े बड़े कवियों के आगे, कि वो पूरी इतिहास जनता के सामने रखते हैं, पूरा इतिहास गा के सुनाते हैं, पूरी रात अपना गला खराब करते हैं। लेकिन ये जनता जनार्दन कोई समझ नहीं पा रहा। पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी कथा सुनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आता है उसमें, बहुत ही ध्यान लगाने वाली बात है वो कथा। लेकिन नहीं, सिर्फ फंसे पड़े उस मोह माया जाल। तो इसलिए भगवान की बंदगी करो, भगवान की ईश्वर की भक्ति करो, उसी में शक्ति है और उसी में हमारा कल्याण है। बोल जय जय श्री रामचंद्र, जय श्री कृष्ण भगवान।